यथार्थ इलाहाबाद के एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। शांत, समझदार, पर बहुत मेहनती। उसके पिता रेलवे में क्लर्क थे और माँ एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका। जीवन सरल था, पर सपने बड़े। उधर स्वाति लखनऊ की एक तेज, स्मार्ट और बेहद आत्मनिर्भर लड़की थी। पढ़ाई में तेज, पर दिल से बेहद मासूम। स्वाति के पापा बिजनेस करते थे और उसकी माँ एक एनजीओ चलाती थी। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन एक चीज दोनों में एक जैसी थी: प्यार में विश्वास। यथार्थ और स्वाति दोनों दिल्ली में एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंचे। भीड़ बहुत ज्यादा, बच्चे इधर उधर भागते हुए, नए चेहरे, नए सपने। स्वाति एक काउंटर पर फॉर्म भर रही थी। उसके फाइल हवा से गिरकर यथार्थ के पैरों के पास आ गई। यथार्थ झुककर बोला, ये आपकी फाइल? शायद उड़कर आ गई। स्वाति मुस्कुराई, थैंक यू, हवा का कोई भरोसा नहीं, जहां चाहे ले जाए। यथार्थ ने हल्की मुस्कान दी, कभी कभी हवा अच्छे लोगों से मिला भी देती है। स्वाति ने आश्चर्य से उसे देखा। यथार्थ पहली बार किसी लड़की से इतना खुलकर बोला था। अगले कुछ हफ्तों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। क्लास के बाहर कॉफी, लाइब्रेरी में पढ़ाई, कैंटीन में मजाक मस्ती। धीरे धीरे यथार्थ स्वाति की हंसी का आदी हो गया। स्वाति को यथार्थ की शांति और गहराई पसंद आने लगी। एक शाम कैंपस की सीढ़ियों पर बैठकर दोनों बातें कर रहे थे। स्वाति, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? यथार्थ, क्योंकि शोर में इंसान खुद को खो देता है और मैं खुद को खोना नहीं चाहता। स्वाति मुस्कुराई। उसे यह लड़का दिलचस्प लगने लगा था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। स्वाति की बस मिस हो गई। भीगकर परेशान हो रही थी। यथार्थ वहां आया। बिना कुछ कहे उसने अपनी छतरी उसके सिर पर कर दी। स्वाति बोली, तुम खुद भीग रहे हो। यथार्थ हंसा, मैं ठीक हूं, तुम भीग जाओगी तो सर्दी लग जाएगी। स्वाति ने उसे देखा। किसी ने पहली बार उसकी इतनी परवाह की थी। वो दोनों धीरे धीरे बारिश में चलते रहे। उनके कदमों और दिलों ने साथ साथ चलना शुरू कर दिया। स्वाति का मन बदलने लगा। अब स्वाति हर दिन यथार्थ का इंतजार करने लगी। यथार्थ लाइब्रेरी में पढ़ता रहता, स्वाति चोरी छुप के उसे देखती। दोनों के बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं था, लेकिन महसूस हो रहा था। एक दिन स्वाति ने हिम्मत करके पूछ लिया, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में से चली जाऊं तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? यथार्थ चुप रहा। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, फर्क नहीं पड़ेगा, टूट जाऊंगा। स्वाति की आंखें भर आईं। वो जान गई थी, यथार्थ सच्चा है। रात को दोनों कैंपस की टेरेस पर बैठे थे। चारों तरफ हल्की हवा, शहर की लाइट्स और चांद। स्वाति ने कहा, पता नहीं क्यों पर तुम्हारे साथ बहुत सुरक्षित महसूस होता है। यथार्थ ने उसकी आंखों में देखा, शायद इसलिए क्योंकि मैं कभी तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। स्वाति का दिल तेज तेज धड़क रहा था। क्या ये प्यार था या कुछ और? यथार्थ पहली बार स्वाति का हाथ पकड़ने ही वाला था कि वहीं किसी ने आवाज दी, कैंपस 10 बजे बंद हो जाएगा। दोनों एकदम चौंक कर और हंस पड़े, लेकिन उस रात दोनों को यकीन हो गया।